Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to study about biserial, point biserial, tetrachoric and phi coefficient. तो इसमें क्या है, बहुत सारी थ्योरी लिख के नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है. द थिंग इज़ ओनली कि इसमें से देखो आपको पेपर में तो न्यूमेरिकल ही आएगा. ठीक है, मैं थर्ड सेम की बात कर रही हूँ कि इसमें आपको न्यूमेरिकल ही आएगा चारों में से. ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि अजम्पशंस बताइए इसके. तो अजम्पशंस प्लस पॉइंट यही है कि चारों के अजम्पशंस ही सेम है. ठीक है, और ये चारों जो टॉपिक है ना एक दूसरे से रिलेटेड है. तो वो कैसे है उसी को हम आज देखेंगे. ध्यान से एंड तक देखना, एक एक पॉइंट आपको इजीली समझ आ जाएगा. मैं भी अपना बेस्ट ट्राई करूँगी आपको अच्छे से इस जो रिलेशनशिप है इन चारों का बताने में. ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग से बाय सीरियल करेंगे पहले, फिर पॉइंट बाय सीरियल, मतलब ऐसे ही चलेंगे, आपको पता लग जाएगा खुद ही खुद. ठीक है, हम पहले क्या लेते हैं, दो वेरिएबल्स लेते हैं. ये तो हमें पता है दो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट. राइट, हमने क्या है दो वेरिएबल्स लिए, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2. ठीक है, तो पहला वेरिएबल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है. ठीक है, पहला वेरिएबल क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है. और जैसे ही आप सेकंड वेरिएबल को डिवाइड कर दोगे दो पार्ट्स में, जिसको हम बोलते हैं डाइकोटोमस. डाइकोटोमी का प्रोसेस यहाँ पे लगता है. डाइकोटोमस होता है जब आप एक चीज़ को दो हिस्सों में बांट देते हो. ठीक है, मतलब एक टॉफी के दो हिस्से कर दिए एक तरह से, वो होता है डाइकोटोमस. फर्स्ट वाला तो एज इट इज़ रहा कॉन्टिन्यूअस, सेकंड वाले को डाइकोटोमी का आपने प्रोसेस लगा दिया, उसको डिवाइड कर दिया. जब आपने डाइकोटोमी लगाया, उसको डिवाइड किया, तो वो दो हिस्सों में बंट गया. एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल. अब देखिए आर्टिफिशियल और नेचुरल क्या होता है एक्चुअल में, कि इसका ये है प्रोसेस एक्चुअल में बाइसीरियल का ये है कि हम इस चीज़ का एस्टिमेशन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लगा सकते हैं. ठीक है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो नेचर की तरफ से ऑलरेडी होती हैं, उसको हम डिवाइड नहीं कर पाते, वो नेचुरल में आती हैं. राइट, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला पुअर एंड नॉन पुअर. ठीक है, पुअर एंड नॉट पुअर. तो मेरे हिसाब से जो बंदा महीने का 100 रुपये कमा रहा है वो पुअर नहीं है, जबकि जो 50 रुपीज़ कमा रहा है वो पुअर है. मतलब मैंने अपने हिसाब से उनका एक दायरा सेट कर दिया. ठीक है, वो होता है आर्टिफिशियल, कि मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको सेट कर रही हूँ. राइट, पुअर एंड नॉन पुअर ये चीज़ें तो हम डिवाइड कर सकते हैं, बट मैन एंड वुमेन इसको तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे. तो वो क्या हो जाती है, नेचुरल. राइट और रॉन्ग ये भी क्या चीज़ें हैं, नेचुरल. इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसका एस्टिमेट नहीं लगा सकते. ये दो ही चीज़ें हैं बस, राइट एंड रॉन्ग, मैन एंड वुमेन, ये नेचुरल होती हैं, और बाकी सारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर. ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ आ गया. अब जो आर्टिफिशियल वाले होते हैं वो होते हैं बाय सीरियल, जो नेचुरल वाले होते हैं वो होते हैं पॉइंट बाय सीरियल. समझ आ गया, इतना सा टॉपिक था बाय सीरियल, पॉइंट बाय सीरियल का. ठीक है, इसके बाद टेट्राकोरिक और फाई कोएफिशिएंट करते हैं. तो पहले एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं. फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज़ कॉन्टिन्यूअस पड़ा हुआ है, दूसरे को हमने डाइकोटोमी का कंसेप्ट लगा दिया. डाइकोटोमी होता है जब हम उस चीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एक आर्टिफिशियल में और एक नेचुरल में. आर्टिफिशियल होगा बाय सीरियल, नेचुरल होगा पॉइंट बाय सीरियल. अब इसके न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, तो इसका फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद होगा. बाय सीरियल का क्या होता है, आर बिस से लिखते हैं, पॉइंट बाय सीरियल को आर पी बिस से लिखते हैं. ठीक है, क्या फॉर्मूला था, एम पी माइनस एम क्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई पी क्यू अपॉन म्यू. ठीक है, पॉइंट में बस इतना सा चेंज है, इधर रूट पी क्यू आ जाता है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है. अगर पेपर में आ जाए तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं. जिन्होंने अब तक बाय सीरियल और पॉइंट बाय सीरियल वाली वीडियो नहीं देखी है न्यूमेरिकल की, आप जाके देख सकते हैं और ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. इट्स द ईजीएस्ट फॉर्मूला एवर. ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज टेट्राकोरिक एंड फाई कोएफिशिएंट. तो
देखिए जी, अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमने वेरिएबल्स लिए, उसको डिवाइड कर दिया आर्टिफिशियल और नेचुरल में, राइट। फर्स्ट वाला एज इट इज़ रहेगा, दूसरे को डिवाइड करना है डाइकोटोमी का प्रोसेस लगा के। अब जब हमने डिवाइड किया, अगर हमें सेकंड वेरिएबल दोनों ही आर्टिफिशियल मिले ना, उसको क्या बोलेंगे, टेट्राकोरिक। और जिस टाइम हमें सेकंड वेरिएबल दोनों ही क्या मिले, नेचुरल, तो क्या बोलेंगे, फाई कोफिशिएंट। बस सिंपल सी चीज़ है, ठीक है जी। तो जब टेट्राकोरिक का फॉर्मूला लगाना है, तो ये न्यूमेरिकल्स भी मैं करवा चुकी हूँ आपको ऑलरेडी, तो इसका भी इजी सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो टेट्रा वाले को आर टी से लिखते हैं, कई बार वो आर टी ई टी भी लिख देते हैं, सो डोंट गेट कन्फ्यूज। तो वो टेट्राकोरिक ही होता है, ठीक है। कोसाइन 180 डिग्री मल्टीप्लाई रूट बी सी अपॉन रूट ए डी प्लस रूट बी सी, ठीक है। और जब नेचुरल में डिवाइड कर दें दोनों को, तो वो फाई कोफिशिएंट हो जाता है। इसका फॉर्मूला सेम है, याद रखना, जैसे हमने टेट्राकोरिक का किया ना न्यूमेरिकल, एज इट इज़ वही वैल्यूज़ उठा के आपने फाई कोफिशिएंट निकालना है, अगर आपको फाई कोफिशिएंट निकालना आ गया, ठीक है। बस फॉर्मूला अलग है थोड़ा सा, दैट इज़ ए डी माइनस बी सी अपॉन रूट ए प्लस बी सी प्लस डी ए प्लस सी बी प्लस डी। दिस इज़ द कंसेप्ट, ठीक है जी। आई होप समझ आ गया। अब मेन पॉइंट है इन चारों की अजम्पशंस, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ये क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा, ठीक है। अजम्पशंस इनकी क्या होती हैं, चारों की अजम्पशन सेम है, याद रखना, प्लस पॉइंट यही है। अजम्पशंस पूछी जाती हैं, पहली चीज़ कि ये कॉन्टीन्यूअस होती है, कॉन्टीन्यूअस मतलब डाइकोटोमी शो करते हैं सारे, ठीक है। दूसरी चीज़, इट स्प्लिट नियर द मीडियन। तीसरी चीज़, ये हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो करती है, ठीक है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व देखा आपने, बस वही शो करती है। और चारों में सेम ये 3 अजम्पशंस लगेगी, ठीक है, कोई अजम्पशन चेंज नहीं है। बस याद रखना, फाई कोफिशिएंट हो गया, टेट्राकोरिक हो गया, पॉइंट बाइसीरियल हो गया, सबकी अजम्पशन बाइसीरियल जैसी ही है। कि क्या क्या था, 3 चीज़ें थी, कॉन्टीन्यूटी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट स्प्लिट नियर द मीडियन। क्वेश्चन अच्छे से कर जाना, कंसेप्ट बहुत इजी है, ठीक है जी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।